ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन है लिखा गया यदि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q हो और क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का p क्यूवां पद 1 होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जब कंपटीशन पूछेगा तो पूछ लेगा p क्यूवां पद क्या होगा, 4 ऑप्शन देगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 25, जो भी रखना होगा रख देगा। तो आपको समझना क्या है कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन भी रहना चाहिए कि बाई चांस बहुत विकल्पित क्वेश्चन बनाता है, नॉर्मल पेपर में बनाएगा नहीं। जब बनाएगा ये मिला जुला करके आप ये बात समझें कि ये कंपटीशन एग्जाम में बनाएगा, ऐसे से बनाएगा नहीं। तो कंपटीशन बनाएगा तो आपको इतना बड़ा सवाल लगाना ना पड़े, आप तुरंत जाने कि पीवां पद 1/q मतलब उल्टा देता है, पीवां पद 1/q देता है, क्यूवां पद 1। इसके स्थान पर दूसरा भी हो सकता है कि यमवां पद 1/n और यनवां पद 1/n, इस टाइप का सवाल बना करके दे सकता है। ये हमने यनवां पद आपको ज्ञात करना, ध्यान देना है कि वह पूछ क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछ क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका है और आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखा गया है कि सॉल्व माना AP का प्रथम पद A और समांतर D है, तो AP इक्वल टू 1/, यहाँ देखें पीवां पद दिया 1/q, तो पीवां पद मतलब a यनवां पद जब होता था an बराबर लिखते थे, जब पीवां पद है तो AP बराबर लिखेंगे, AP बराबर 1/q है, यानी पीवां पद 1/q है, यहाँ पे रख देंगे आप। अब क्या करेंगे, जैसे यनवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो पीवां पद क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू d होगा, मतलब n के स्थान पे क्या हो जाएगा p हो जाएगा, n के स्थान पे क्या हो जाएगा p हो जाएगा। अब क्या करना है आपको एक इसको क्या करना है, तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, इसलिए एक इक्वेशन बना देते हैं। अब दूसरा क्या होगा, दूसरे में ये क्यूवां पद 1/p है, यहाँ पर a q लिख देता हूँ 1/p के बराबर, और a q का मतलब क्यूवां पद हो गया, और क्यूवां पद में हाँ n माइनस 1 इंटू होता था, वहाँ q माइनस 1 इंटू होगा, और यह इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। अब इसी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इसमें से a और d का मान निकालेंगे, मतलब प्रथम पद और समांतर d का मान निकालेंगे। फिर चाहे जो पद निकालना हो, चाहे जो श्रेणी निकालना हो, चाहे जो भी निकालना हो वो तुरंत आपका मिल जाएगा। पहला काम होगा a और d का मान निकालना। हम दोनों समीकरण क्या करेंगे, घटाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को घटाने पर, तो घटाते हैं दोनों, पहला वाला लिख देते हैं और दूसरा वाला लिख देते हैं। घटाने का मतलब जानते हैं, कोष्टक लगाएंगे और कोष्टक के बाहर में माइनस का निशान, और ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और a से a कट जाएगा क्योंकि इनमें से a घटाएंगे माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। बाकी इस दोनों में यहाँ पे समझने की बात है, दोनों में d है, मैं d कॉमन लिया, दोनों में d है, मैंने d कॉमन लिया है। अब जो कॉमन के बाद बचेगा वो कोष्टक में लिखा जाएगा, कोष्टक में बचेगा p माइनस 1 और यहाँ पर क्या है माइनस से अंदर गुणा भी कर देंगे तो q माइनस में हो जाएगा और 1 प्लस में हो जाएगा। देखिए q माइनस में हो गया 1 प्लस में हो गया बराबर, यहाँ 1/q है तो 1/q माइनस 1/p है तो माइनस 1/p लिख दिया गया। अब यहाँ पर माइनस 1 था और प्लस 1 था, एक कट जाएगा तो बचेगा p माइनस q, जो यहाँ लिखा गया d ब्रैकेट में p माइनस q हो गया, इक्वल टू इसको आप हटाते हैं जानते हैं आप एलसीएम नहीं चाहिए, फिर ये गुणा करके हटाएं तो p 1 जाए p हो जाएगा, माइनस q 1 जाए q हो जाएगा, नीचे p q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चाहे तो ऊपर वाला p माइनस q यहाँ पर p माइनस q यहाँ डायरेक्टली काट सकते हैं, या तो नीचे आएगा यहाँ पर, उसके बाद इसको काट देंगे, ऊपर 1 बचेगा नीचे pq, तो आपका d बराबर हो गया 1/pq। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में d बराबर 1/pq रखने पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसी में क्या करेंगे मान रखेंगे, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू d था, वही d के स्थान पे 1/pq रखा गया, d के स्थान पे क्या रखा गया 1/pq इक्वल टू 1/q, ये आपकी इक्वेशन में इक्वल टू के बाद ऑलरेडी था। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसी में हमने मान रखा है। अब d का मान यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, d से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान यहाँ पर 1/pq है तो 1 से गुणा करेंगे p में तो 1p हो जाएगा और अपॉन में pq हो जाएगा, और फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 हो गया, अपॉन में आपका pq हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से p से p करेगा तो 1/q हो जाएगा, बाकी ये कटेगा नहीं, वैसे रख देंगे। अब वही 1/q उस तरफ ले जाएंगे
मतलब इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 1/pq उस तरफ जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। जो अब देखिए यहाँ पे इधर जाएगा 1/q हो गया, और फिर प्लस में 1/pq। 1/q बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, घटा देंगे तो कट जाएगा। अब क्या होगा, जो बच गया आपको ये आपका a का मान हो गया, a बराबर हो गया 1/pq, जो यहाँ पे लिखा गया। अब जब a और d दोनों का मान मिल गया तो अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पुनः श्रेणी का p क्यूआ पद आपको निकालना है। ठीक है, तो p क्यूआ पद क्या मतलब होगा, जैसे यहां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वैसे आपका p क्यूआ पद हो जाएगा a प्लस pq माइनस 1 इंटू d हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर a का मान रखा गया है, a का मान अभी ऊपर लिखा गया 1/pq, तो a के स्थान पर 1/pq लिख दिया गया, प्लस pq माइनस 1 इंटू d का मान रखा गया। d का मान ऑलरेडी हमारे पास था, यहाँ पे लिखा गया d बराबर 1/pq था, मतलब दोनों मान एक जैसा ही है, तो d के स्थान पर 1/pq रख दिया गया। अब क्या करना है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे pq अपॉन में pq हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1/pq हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप देखेंगे 1/pq प्लस में है, 1/pq माइनस में है, ये पूरा कट जाएगा, 1/pq से प्लस माइनस घटा देंगे 0 हो जाएगा। और ये देखिए बटे में क्या बचेगा हमारा, pq अपॉन pq बचेगा, ये भी काटेंगे तो pq से pq में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और यही आपका a pq मतलब इस AP का P वहां पर जो है वही आपका क्या हो गया 1। और आपको सिद्ध करके क्या करना था, 1 लाना भी था। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। और आपको क्या करना है, आप परीक्षा में आता विकल्पी में आएगा तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ही समझ जाना है और डायरेक्टली 1 पे टिक लगा देना है। मुझे लगता है समझ में आ गया। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।